जंग जीतता वही है जिसके हौसलों में जान होती है, आगे बढ़ने की ललक होती है, हिम्मत होती है और होता है वो सब कुछ जो उन्हें दुरूह हालातों में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य है आप सभी को जागरूक करना और उन साथियों से मुलाकात करवाना जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए। सूझबूझ, हिम्मत, हौसलों से उन्होंने जंग जीती और आज ठीक है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक साथी से। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह, मेरी उम्र 41 वर्ष है। मैं ग्राम पोस्ट थरेसर सिंह, विकासखंड पवासा, जनपद संभल का निवासी हूँ। प्राथमिक विद्यालय मंगलपुर उर्फ मुरली नगर में शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत। अगर हम बात करें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की, तो आप भी इसकी चपेट में आए और अब स्वस्थ हैं। जब हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जब बात करते हैं तो शुरुआत में आपको कैसे लक्षण नजर आए और किस तरह आपको लगा कि आप कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं? सर, खांसी हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इससे होने लगा सीने में दर्द होना, तो लगा कि शायद टीका वार चल रहा था, तो मन में आया, विचार आया कि क्यों ना कोविड की जांच वगैरह करा ली जाए। तब ये महसूस हुआ। जब आपने कोविड की जांच कराई तो जो जांच रिपोर्ट आई वो आपकी किस तरह की थी? सर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बताने वालों ने ये बताया कि मेरे संक्रमण 80% से ज्यादा फैल चुका था मेरे शरीर फेफड़ों में। जब आपको पता चला कि आप कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं तो उस वक्त आपने अपने आप को किस तरह से संभाला? एक बार वो तो सर जमीन खिसक गई थी पैरों के नीचे से, लेकिन हिम्मत से काम लिया। जब आपको पता चला कि आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जी। तो आपके दिमाग ने एक काम करना शुरू किया होगा कि आखिर ये संक्रमण आपको कैसे लगा? हाँ सर, सरकारी काम पे जाना पड़ा था, वहीं से महसूस हुआ। कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई, आप पॉजिटिव निकले, तो आपने दो विकल्प आपके सामने रहे होंगे कि या तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जाए या फिर होम आइसोलेट रहा जाए। तो इन दोनों में से आपने कौन सा विकल्प चुना? सर, होम आइसोलेशन चुना, क्योंकि टीका पर चल रहा था, तो अस्पतालों में ना कहीं कोई बेड था, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। फिर आखिरकार होम आइसोलेशन ही होना पड़ा। जिस वक्त आप होम आइसोलेट रहे, चूंकि परिवार के सदस्य भी लगभग आपके घर में ही रहे होंगे, तो आपने अपनी दिनचर्या किस तरह से नियमित रूप से सुचारू रखी? सर, सुबह उठना, दिनचर्या की सुबह के काम करना, चाय नाश्ता करना, अखबार पढ़ना, सर थोड़ी बहुत देर टीवी देखना, में टाइम निकल जाता था। वीडियो कॉलिंग से बात करना, मिलना जुलना तो होता नहीं था किसी से। जब आप होम आइसोलेट रहे तो आपके फैमिली मेंबर्स का आपके प्रति नजरिया किस तरह से रहा? सर, फैमिली वालों को तो नजरिया सहयोगात्मक रहा, खासकर पत्नी ने बहुत सेवा की, उन्हीं की मेहरबानी। हम आपसे बात करते वक्त आपके रुंधे हुए गले के हालात को समझ सकते हैं कि वास्तविक आपने बड़ी असहनीय पीड़ा को सहा है, एक जिंदगी से जंग लड़ी है और ये मान के चलें कि ये दूसरा जीवन दान है आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। जितेंद्र जी, अपनी हिम्मत को हौसला दीजिए और नेगेटिव थॉट्स को पास मत आने दीजिए। आप वर्तमान में बिल्कुल ठीक हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखे और जो हिम्मत हौसला आपने उस वक्त रखा और आप इन दुरूह हालातों से निकलकर अब ठीक हैं। उस दौरान जब आप होम आइसोलेट रहे तो आपके मित्रों का सहयोग आपको किस तरह से मिलता रहा? सर, हमारे दो मित्र आर्य भाई और अखिलेश त्यागी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। बाकी के मित्रों का भी फोन आता रहा था, लेकिन इन दो मित्रों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। ये आपके मित्र आपको किस तरह से हौसला बंधाते थे फोन पर? हर तरह से सर, पूरी हेल्प करते थे, बोले किसी बात से घबराना मत, कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। जब आप होम आइसोलेट रहे और कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ते रहे तो उस समय जो आपकी मनोदशा रही होगी निसंदेह वो कल्पना से परे रही होगी, तो क्या क्या ख्याल आपके मन में आते थे उस वक्त? सर, कभी तो ये लगता था कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन हिम्मत से काम लिया, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपके बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी आपके प्रति उस समय? बच्चे भी परेशान रहते थे सर, लेकिन उन्होंने भी हमारी बहुत सेवा की। दो बच्चे हैं सर, मेरे पास दो बेटे हैं। कितने कितने बड़े बच्चे हैं आपकी? उम्र क्या है बच्चों की? एक की सर 15 साल है, एक की सर 12 साल है। जब आप होम आइसोलेट रहे और आपने जांच कराई तो परिवार का कोई और सदस्य भी कोरोना वायरस से पीड़ित तो नहीं था? नहीं सर, कोई नहीं था। जितेंद्र जी, बड़े दुरूह हालात रहे उस वक्त जब आप होम आइसोलेट रहे। जी सर। जब आपको खबर मिलती होगी कि भाई कोरोना वायरस की चपेट में आकर किसी मित्र का, रिश्तेदार का, पास पड़ोस के किसी साथी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो आप कैसा महसूस करते थे? बहुत बुरा महसूस होता था सर, यही लगता था कि कहीं हम भी इसकी चपेट में ना आए, लेकिन हिम्मत से बहुत काम लिया और मित्रों को और सभी लोगों का साथ रहा, तो हम
बहुत हिम्मत से ही काम लिया था। जब आप होम आइसोलेट रहे तो अपने मित्रों से भी बात करते थे, परिवार के मेंबर से भी आप बात करते थे। जी इसके अलावा अपने और खाली वक्त का आप उपयोग किस तरह कर पा रहे थे? सर, पुस्तकें पढ़ना ज्यादातर, अच्छी जीवनी, काफी लोगों की पुस्तकें पढ़ना ज्यादातर समय बताया। किस तरीके की पुस्तकें आपने उस दौरान पढ़ी? स्कूल से में आती हैं हमारे, वो मंगा ली थी मैंने कुछ पुस्तकें सर। कुछ जीवनी पढ़ी, कुछ लोगों की जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों की जीवनी पढ़ते रहते थे। होम आइसोलेशन के दौरान कभी आपके दिमाग में अपने प्रति निगेटिव थॉट्स भी आए? जी सर, किस तरीके के विचार आपके दिल में आते थे? बस यही आता था सर, कहीं 1% अगर सही नहीं हुए तो परिवार का विखंडन हो जाएगा, ये थॉट आते थे। आपके परिवार में रोजगार आपके पास है, आप शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं, जी। तो अन्यत्र लोग क्या जीविकोपार्जन के लिए रोजगार से जुड़े हैं या केवल आप ही के कंधों पर जिम्मेदारी रही है? ज्यादा जिम्मेदारी सर हमारे ही ऊपर है। हमारी पत्नी भी वैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर हैं, किंतु आप जानती हैं सर कितना हम लोगों को मानदेय मिलता है, तो इसके साथ हम थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं अपनी, उसी से परिवार का पालन पोषण करते हैं। जितेंद्र जी, आपकी ऐसी कौन सी खास बात रही या ऐसा आपका कौन सा पक्ष रहा जिसके चलते आपने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दी और आपने जंग जीती? उचित समय पर दवाई, परहेज, पत्नी की सेवा व हमारे साले साहब आशीष व उनके दोस्त डॉक्टर राकेश जी की सलाह। ऐसा कौन सा पक्ष आप मान के चल रहे हैं जिसकी वजह से आज आप हमसे बात कर पा रहे हैं? सर, सभी लोगों का आशीर्वाद। अपनी हिम्मत को किस तरह से आप ढांढस बंधाते थे? सर, काफी मतलब नेगेटिव थॉट तो आते ही थे, लेकिन पॉजिटिव थॉट हम ज्यादा बनाने की कोशिश करते थे, तो उसी वजह से हिम्मत ज्यादा आती। अकेले में जब एकांत हो जाते थे आपको, तो नेगेटिव थॉट ज्यादा प्रेशर बना देते। आपके बच्चे छोटे हैं, जी सर। क्योंकि बड़े लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के दंश को समझ रहे हैं। जी बच्चों की मनोस्थिति बहुत नाजुक होती है। जी जब आपसे वीडियो कॉल या फोन करते होंगे तो उस वक्त उन बच्चों की मनोदशा आपने कैसी देखी? सर, वो भी बहुत भयभीत थी। क्या कहते थे आपसे? उनको भी एक बार को ये लगने लगा कि शायद हमारे पापा हमसे बिछुड़ जाएंगे। क्या कहते थे आपसे वो? बस कहते थे कि पापा हिम्मत से काम लेना, हम आपके साथ हैं। आप उनको किस तरह से हिम्मत बंधाते थे? मैं भी कहते बेटा बेफिक्र रहो आप, मैं हिम्मत से ही काम लूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे बेटा, ये तो एक नॉर्मल वायरस है, इस तरह समझा रहे। आप अपनी भी हिम्मत बंधा रहे थे, परिवार में पत्नी और बच्चों का भी ढांढस बंधा रहे थे। जी सर। बड़ा दुरूह वक्त रहा होगा जिसका दंश आपने उस वक्त झेला। आपने उस असहनीय पीड़ा और कष्ट को समझा। उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा साहब, सभी लोग सावधानी बरतें, घर से बाहर बहुत कम निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और अब 1 तारीख से हमारे यहाँ 18+ को टीकाकरण लग रहा है, सभी लोग टीकाकरण अवश्य कराएं, कोई भी लापरवाही किसी प्रकार की न बरतें। जितेंद्र जी, हम समझ सकते हैं कि आपसे हम जो बात कर रहे हैं, असहनीय पीड़ा आपने सही है और उस हालात को आपने देखा है जिस वक्त अच्छे अच्छे लोग मनोबल छोड़कर और नेगेटिव थॉट्स में जा रहे थे। आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़ी है, आप स्वस्थ हैं। वर्तमान हालातों को देखते हुए आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो सर बहुत गुड फील कर रहे हैं हम लोग, और चाहेंगे कि अगर हम मेरा शरीर या मेरी कोई भी वस्तु किसी के काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। जितेंद्र जी, वर्तमान हालातों में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण ढलती ओर है। जी सर। ऐसे में हमको कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता महसूस हो रही है? सावधानी सर, एक तो बाहर कम से कम सैनिटाइजर करते रहें, साबुन से बार बार अपने हाथ धोते रहें, ये और खान पान का विशेष ध्यान रखें सर, ये नशीली चीजों से ये दूर रहें तो अच्छा। जब आप होम आइसोलेट रहे थे उस वक्त सोशल मीडिया का आप प्रयोग कर रहे थे, कुछ अफवाहें भी आती होंगी, तो वो अफवाहें आपको किस तरह से परेशान करती थी? एक तरह से तो एक बार को नकारात्मक विचार आ जाते थे, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था सर इन चीजों पर। ज्यादातर टाइम में पुस्तकों में ही लगाता था, सोशल मीडिया पे बहुत कम, जो ज्यादा जरूरी होती थी। फोन भी मैंने अटेंड नहीं किया, बच्चे ही अटेंड करते थे, लेकिन मैंने ज्यादातर टाइम पुस्तकों पे व्यतीत किया। आपने बुक्स का ही माध्यम क्यों चुना? आपने सोशल मीडिया को इसका उपयोग क्यों नहीं करा? सोशल मीडिया पर सर सभी तरह की खबर आती है, लेकिन हमने बचपन से ही पढ़ा है और अपने गुरुओं से ही पढ़ा है, हम भी यहाँ छोटे से ही गुरु हैं। पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। जितेंद्र जी, कोरोना वायरस के संक्रमण से आपने जंग जीत ली है और वर्तमान में आप स्वस्थ हैं। आपको ढेरों और असीमित